हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मेरा नाम है अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का पॉलिनेशन, जो कि इंट्रोडक्शन हमने आपको कर दिया था, आज हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे कि पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं और वो किस प्रकार से संपन्न होते हैं। तो लास्ट वाली जो वीडियोज हुई उसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। देखिए, पॉलिनेशन क्या होता है। अगर हम लोग बोलें तो एंथर से निर्मित पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। पॉलिनेशन का मतलब परागण होता है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से निर्मित पॉलन ग्रेन का परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। तो ये डिफिनीशन है पॉलिनेशन की, परागण की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एंथर में निर्मित पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। तो परागण आप समझ गए होंगे। अब एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। अगर हम लोग देखें तो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, परपरागण जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखने वाले हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब कि ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि एक फ्लावर के अंदर मेल और दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। तो परागण को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, एंथर से निर्मित पॉलन ग्रेन का पिस्टिल की स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला है स्वपरागण जिसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, दूसरा है परपरागण जिसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स हुआ? दो टाइप से, सेल्फ एंड क्रॉस। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका एक प्लांट है, उसमें एक फ्लावर है, वो फ्लावर बाईसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी स्वपरागण होना होगा तो एक ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें केवल और केवल एक ही प्लांट पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक ही पौधा भाग लेता है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि स्वपरागण में दो भेद हो सकते हैं, दो भेद हो सकते हैं। मतलब कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, नंबर 1 केस हो गया। सेकेंड केस में आप क्या देखेंगे कि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। मतलब जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर एक प्लांट है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक प्लांट है, इसके अंदर एक फ्लावर है, तो इसी फ्लावर में आपका मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, तो वो इसी को पॉलिनेट कर देगा, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। या तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि यही एक प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर हैं इस तरह से, तो इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक पहुंच जाए। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब इसमें केवल एक ही प्लांट भाग लेता है। तो अब देखेंगे हम, आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, स्वपरागण जो होता है वो केवल एक ही पौधे के अंदर संपन्न होता है। स्वपरागण में केवल एक ही पौधा काम में आता है, मतलब कि स्वपरागण में केवल एक ही पौधा भाग लेता है। अगर हम देखें कि स्वपरागण के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मतलब एडॉप्टेशंस क्या हो सकते हैं, एडॉप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे एडॉप्टेशंस में सबसे पहला एडॉप्टेशंस क्या है कि जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि फ्लावर को बाईसेक्सुअल होना चाहिए।
अगर आप लोग पपाया का प्लांट देखे होंगे तो वो यूनिसेक्सुअल होता है। पपाया का प्लांट कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि उसमें मेल पार्ट अलग पौधे पर और फीमेल पार्ट अलग पौधे पर होता है। तो इस प्रकार के पौधे में आपका सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बाइसेक्सुअलिटी बहुत ही मस्ट है। बाइसेक्सुअलिटी मतलब कि आपका एक ही फ्लावर होगा, उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्लांट हो और उसमें एक फ्लावर के अंदर मेल और दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल, तो उसमें भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये आप पहली कंडीशन देख ली कि क्या क्या एडॉप्टेशंस है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? जब आपका पौधा कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। दूसरी कंडीशन क्या है? होमोगेमी का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि अगर पौधा कैसा है? बाइसेक्सुअल है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होंगे, तो दोनों को एक टाइम पर ही मैच्योर होना होगा। मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड पिस्टिल एट सेम इज कॉल्ड एज होमोगेमी। आपको समझ में आ गया होमोगेमी क्या है? होमो का मतलब समान है, गैमी का मतलब परिपक्व होना है, यानी कि एक ही दोनों जो गैमीट हैं, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, दोनों को एक ही टाइम पर मैच्योर होना होता है। यानी कि जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टर की तरह कार्य करती है और उसे तैयार होना होता है कि आने वाले पॉलन को वो ग्रहण कर सके। तो आपने देख लिया कि स्वपरागण के लिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है? बाइसेक्सुअलिटी, और सेकंड क्या है? होमोगेमी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि पौधे को बाइसेक्सुअल होना चाहिए अगर उसमें स्वपरागण होना है तब। सेकंड केस में क्या देखेंगे? होमोगेमी क्या होता है कि इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों तरह के जो भी फ्लावर्स में दोनों तरह के जो भी आपकी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उन्हें सेम टाइम पे मैच्योर होना होगा। यानी कि मैच्योरिटी कब आनी चाहिए? दोनों को एक साथ परिपक्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि एंथर जो है वो आपका फट जाता है, एंथर फट गया और एंथर फटने के बाद उसमें से पॉलन सभी क्या हो गए? रिलीज हो गए। मान लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे आपको ड्रा करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लांट है इस तरह से और उसके अंदर ये फ्लावर रहा। अगर ये फ्लावर है, इसी के अंदर यहाँ पर ये देखिए आपका ये फीमेल पार्ट हो गया, यहाँ पर ओवरी, और इसी के अंदर ये मेल पार्ट हो गया। अगर ये दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। पता लगा कि ये जो आपका एंथर है वो पहले ही ब्रस्ट कर गया और सारे पॉलिनेशन क्या हो गए? रिलीज हो गए, और जो यहाँ पर ये आपके फीमेल पार्ट है वो अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को साथ साथ मैच्योर होना मस्ट है अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है। तो होमोगेमी आप समझ गए होंगे कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स का एक ही समय पे परिपक्व होने की घटना होमोगेमी कहलाती है। अभी नेक्स्ट देखिए, अगली कंडीशन क्या है? क्लिस्टोगेमी का मतलब समझते हैं? क्लिस्टोगेमी कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी भी वो खिलते ही नहीं हैं, मतलब उसमें से आप देखेंगे कि वो बंद के बंद रहते हैं। जैसे अगर आप लोग पीनट देखे होंगे, ग्राउंडनट जिसे बोला जाता है, मूंगफली, तो ये इसमें मूंगफली के अंदर क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर होता है। कैसा होता है? क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर होता है। कुछ पौधे जो होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प ऐसे जो कि कभी नहीं खिलते हैं, इन पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही क्या होता है कि परागकोश फट जाता है, बंद रहेगा, उसी के अंदर क्या हो जाएगा? वो परागकोश फट जाएगा, जिससे कि परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या है कि वो अंदर ही ब्रस्ट करेगा एंथर, और एंथर से पॉलन रिलीज होंगे। रिलीज करने के बाद वो उसी के स्टिग्मा के पर पहुंच जाएंगे और स्वपरागण हो जाता है। अगर हम देखें, जैसे मूंगफली है, ऑक्जेलिस है, मूंगफली ऑक्जेलिस हम आपको बताते हैं कि स्वपरागण कुछ पौधे में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिस्टोगैमस में
क्लिस्टोगैमस किस्में जैसे कि आप लोगों ने कनकौवा का नाम सुना होगा और गुलमेहंदी का नाम सुना होगा, मूंगफली, खट्टी बूटी, इन सभी पौधों के पुष्प नहीं खिलते हैं। इस प्रकार के पुष्प को हम लोग क्लिस्टोगैमस प्लांट कहते हैं और इस घटना को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि सूरजमुखी में किस प्रकार से पॉलिनेशन की घटना संपन्न होती है। देखिए, सूरजमुखी को हम लोग हेलियंथस कहते हैं और इसकी फैमिली क्या है? कंपोजिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपका जो सनफ्लावर है हेलियंथस ये कंपोजिडी फैमिली से आता है। इसमें सामान्यतः परपरागण होता है, लेकिन इसके विफल होने पर स्वपरागण होता है। अब हम आपको बताते हैं कि सूरजमुखी में किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिससे कि उसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों तरह के एडॉप्टेशंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सूरजमुखी में किस प्रकार से यहाँ पे स्वपरागण या परपरागण होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सूरजमुखी का अगर प्लांट देखेंगे तो उसमें ये इस प्रकार से आपका फ्लावर के अंदर व्यवस्थित रहता है। ये ऊपर की तरफ ये एंथर पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंथर ओरिजिन हुआ है और ये सेंटर में आप देख सकते हैं, ये सेंटर वाली जो लाइन है ये स्टाइल है और नीचे वाला ओवरी है, यानी कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा इसके अंदर भी बंद है। इसके अंदर छुपा हुआ है। जब ये ग्रो करेगा तब ये ऊपर निकल आएगा। कौन? स्टिग्मा। और इस स्टिग्मा कैसी होती है? बाई लोब्ड होती है। इसमें 2 लोब होते हैं। अभी तक हमने जितने स्ट्रक्चर देखे हैं वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखे हैं हमने। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये आपका ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा इसमें कैसा है? ये एक ही लोब है इसमें, लेकिन कंपोजिडी फैमिली में क्या होता है कि इसमें 2 लोब पाए जाते हैं स्टिग्मा पे। तो अब देखिए होता क्या है कि ये ओवरी है, यहाँ पर ये एंथर है। अब ये एंथर लोब फट जाएगा, यहाँ से फट करके ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर इसको पोलिनेट नहीं कर पाएगा। ये पोलिनेट नहीं कर पाएगा मतलब कि स्वपरागण नहीं हो पाएगा। तो जनरली क्या होता है? इसमें परपरागण होता है। सूरजमुखी में क्या होता है? परपरागण होता है। लेकिन स्वपरागण कब होगा? मान लीजिए कि परपरागण नहीं हुआ और ये स्टिग्मा जो है वो डेवलप करके बाहर आ जाएगी, तब इसके जो एंथर्स हैं उससे जो पोलन ग्रेन निकला है वो आकर इस पर चिपक जाएगा। तो मतलब ये है कि इसमें सूरजमुखी में दोनों प्रकार से पॉलिनेशन संभव है। तो आप देख सकते हैं कि सूरजमुखी में दोनों प्रकार से पॉलिनेशन होता है। सामान्यतः कैसा होता है? परपरागण, क्योंकि एंथर पहले ही फट जाते हैं, फट करके वो सारी पॉलिनेशन को रिलीज कर देते हैं जो कि दूसरे फ्लावर को जाके पॉलिनेट करते हैं। अगर किसी भी कारणवश परपरागण नहीं हुआ तब उसमें स्वपरागण होगा। स्वपरागण कब होगा? जब उसके बाइलोब्ड स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आके चिपकेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें होता है स्वपरागण। अब देखिए लाभ देख लेते हैं कि क्या क्या लाभ है। देखिए सबसे पहला लाभ क्या है इसमें? सबसे फर्स्ट वन लाभ ये है, एडवांटेज देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज क्या है? देखिए जितने भी फ्लावर होते हैं उसमें स्वपरागण, अगर स्वपरागित पुष्प है तो उसमें ये निश्चित है कि परागण होगा, ये निश्चित है, क्योंकि उसके पास में ही क्या रहेगा? एंथर रहेगा और वहीं से वो रिलीज होकर के उसी स्टिग्मा को क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा, जिसके कारण पौधों क्या होते हैं? उनका वंश चलता रहता है। इतना निश्चित होता है कि स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं उसमें परागण निश्चित होता है, जिससे कि नए पौधे उत्पन्न होते रहते हैं और उनका वंश जो है चलता रहता है। अगर हम देखें स्वपरागित पुष्प को परागण की क्रिया के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मतलब ये है कि एक ही आपका प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर क्या बन रहा है आपका? उसी के अंदर आपका मेल भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों है। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि हाँ कहीं से बाहर से पॉलन ग्रेन आया तब पॉलिनेशन हो, तब वो सीड का फॉर्मेशन हो। तो आपने देखा कि 2 एडवांटेज आपने देख लिया यहाँ पर। पहला कि स्वपरागण में परागण निश्चित है कि होगा, जिससे कि उनकी स्पीसीज कंटिन्यूटी चलती रहती है। अगर
अगर ये परपरागित यानी कि दूसरों पर निर्भर होते तब शायद पॉलिनेट ना हो पाता और स्पीशीज इनकी ख़त्म हो जाती। तो अब देखिए सेकंड नंबर देखेंगे क्या है, सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में ये है कि स्वपरागित पुष्पों को परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उसमें ना कोई रंग होता है, न सुगंध होती है, ना ही कोई भी नेक्टर या मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि देखिए जितने भी फ्लावर होते हैं जिसमें कि स्मेल आती है, मतलब कि जिसमें से गंध आती है, वो कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मधुमक्खियों को, तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उस सुगंध और नेक्टर की वजह से उसके पास में जो कीट पतंग हैं वो आएँ और पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाए और दूसरे फ्लावर बैठे तो वहाँ पर उसको पोलिनेट कर सकें। मतलब ये है कि स्वपरागित पुष्प जो होते हैं न वो रंगहीन, गंधहीन और नेक्टरलेस होते हैं। अब देखिए अगला अगर देखते हैं क्या एडवांटेज मिल सकता है इसका, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, परागकणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर से जो एंथर से जो रिलीज होता है ना ये पॉलन ग्रेन, वो बहुत ढेर सारी मात्रा में, लाखों की संख्या में होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं ये। तो जो स्वपरागित पुष्प होगा उसमें तो इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन उत्पन्न करने की क्षमता तो होगी लेकिन आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहीं से इसको बनना है और यहीं पे पॉलिनेट करना है, कहीं जाना नहीं है इसको। तो इससे आप देख सकते हैं कि परागकणों की आवश्यकता अधिक मात्रा में नहीं पड़ती है, जिससे कि टाइम भी और पॉलन ग्रेन भी व्यर्थ नष्ट नहीं होते हैं। अब एक चीज़ और है कि जो स्वपरागित पुष्प होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है, यानी कि पैतृक गुण वही रहते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें कि क्या क्या हानियाँ हैं, हानियों में अगर देखेंगे तो जो स्वपरागण से बीज उत्पन्न होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। वो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं। और स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम होते हैं, भार में हल्के होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इसके बीज जो होंगे वो बहुत ही वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। ऐसे बीज जो होते हैं ना वो शीघ्र पकते नहीं हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। मतलब ये है अगर स्वपरागित पुष्प है तो वो नई जातियों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो आज आपने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर, फिर इसको वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से निर्मित पॉलन ग्रेन का पिस्टिल की स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। ये 2 प्रकार से होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इस वीडियो में हमने बात की किसके बारे में? सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका या स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ही प्लांट के एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा निर्मित पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर दे। दूसरा, एक ही प्लांट का एक पुष्प से पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे पुष्प को फर्टिलाइज कर दे। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 प्रकार से होता है। एडवांटेज की हमने बात कर ली, डिसएडवांटेज की बात कर ली, एडॉप्टेशंस की बात कर ली। एडॉप्टेशन में क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए और होमोगैमी होनी चाहिए, क्लिस्टोगैमी। ये सब क्या है अभी हमने आपको डिफाइन कर दिया। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो उसे आप लोग व्यू ज़रूर करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।